क्वेश्चन है ना? बोलो। निकालिए सब आदमी। क्लास क्या माँ? क्या बोले थे? दिस इज माई मिस्टेक या तुम्हारी? दिस इज योर मिस्टेक। दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस इज योर सॉल। आत्मा को सॉल बोलते हैं। सोनूज। सोनूज हाउस। माई फादर्स नेम। बॉयज स्कूल। गर्ल्स स्कूल। दिस इज योर सुपर स्टेशन। सुपर स्टेशन अभी बता देते, आगे आगे बढ़ो ना। वह तुम्हारी गलती थी। डेट वॉज योर मिस्टेक। डेट वॉज योर मिस्टेक। व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? क्या बात है तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मैटर? क्या बात है हिंदी हो जाएगा इसका। क्या बात है? क्या बात था तो यहाँ पे क्या कर देंगे? व्हाट वाज द मैटर। व्हाट विल बी द मैटर होगा ना? हाँ, व्हाट विल बी द मैटर। नहीं आसान है? तीनों आसान नहीं था? है तो इज अमार, था तो वाज वेयर, आगे की है तो शैल बी या खत्म। ठीक है, तो बोलेंगे मैं खुश हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी। मैं खुश था, मैं खुश रहूंगा, आई के साथ विल बी की शैल बी, आई शैल बी हैप्पी। खत्म। नहीं है? और क्वेश्चन है? देखो, अंधविश्वास ना, अंधविश्वास को बोलते हैं सुपरस्टिशन। क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशन। गलती लिखा है, सुपर STITION। सुपरस्टिशन हिंदी में क्या हो जाएगा? अंधविश्वास। दिस इज योर सुपरस्टिशन, यह आपका अंधविश्वास है। बोलेंगे ना? आत्मा को क्या बोलते हैं? सॉल। क्या बोलेंगे? भूत को घोस्ट, GHOST होगा ना? अच्छा, परमात्मा क्या बोलते हैं? ग्रेट 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 सॉल। क्या बोलेंगे? ठीक है। उसके बाद बोले थे काके की सिखा रहे थे ना, याद है? एपिस्ट्रोफी एस का हिंदी क्या हो जाता है? हाँ, का होता है और के होता है और की होता है, यही समझ होता है। ठीक है, जैसे बोलेंगे सोनू का, या बोलेंगे सोनू का घर, तो पहले किसका? सोनू का ना। तो सोनू का इंग्लिश क्या होगा? सर सोनूज कर दीजिए। उसके बाद घर का इंग्लिश सोनूज हाउस, सोनू का घर। ठीक है, जैसे बोलेंगे लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल। इसमें भी कहीं गलती कर लिया होगा। क्या है? देखो, लड़का है कि लड़को है? लड़का का इंग्लिश होता है बॉय। लड़का का इंग्लिश, तो एक लड़का है, एक से ज्यादा लड़का का इंग्लिश बॉयज। अब लगाना है क्या? एस की एपिस्ट्रोफी एस। अगर ऐसे लगा देते हैं तो गलती है। कैसे लगाएंगे? तो फिर लड़को कहां हो जाएगा? इसमें तो एस लगा दिया, पहले से ना लड़को हो गया। अब ना काके की, तो क्या कहता है? अगर पहले से एस लगल हो, मतलब एक से ज्यादा हो तो एस लगल रहेगा ना। तो एक से ज्यादा हो तो फिर एस मत लगाइए, सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाइए। ऐसे होता है। किताब से मैं देखता भी होगा, ऐसे लिखल रहेगा ऊपर में, तो तुम लोग सोचता होगा गलती से लग गया होगा। ये गलती से लगा है, जानबूझ के लगाया है। देखो तो क्या हो जाएगा? बॉयज स्कूल। समझ में आया? पहले से ना एक से ज्यादा है। जैसे बोलेंगे, देखो जैसे बोलेंगे लड़की हो तो क्या बोलेंगे? लड़कियों का इंग्लिश क्या होगा? गर्ल। गर्ल की गर्ल्स, गर्ल्स। पहले से ना एस लगल है। अब हमको का करना है, तो का करना है तो एपिस्ट्रोफी एस ना। तो एस पहले से लगल है तो करा खाली एपिस्ट्रोफी लगा दीजिए। यही हो गया गर्ल्स। मतलब हिंदी क्या हो इसका? हाँ, लड़कियों का हो गया। ये स्कूल नहीं है, सिर्फ लड़कियों का। स्कूल करेंगे तो स्कूल हो जाएगा, हॉस्टल करेंगे तो हॉस्टल हो जाएगा।
घर करेंगे तो हाउस हो जाएगा। ठीक है, आई एपोस्ट्रोफी एस। चलो, और कोई डाउट होगा? नहीं होना चाहिए। दिस और डैट पर आ जाता ना। दिस का हिंदी क्या होता है? यह। डैट का? दिस का यूज कितने के लिए? एक के लिए। डैट का यूज एक के लिए। दिस के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? डैट के साथ। अच्छा, दिस का यूज नजदीक के लिए कि दूर के लिए? डैट का यूज नजदीक के लिए कि दूर के लिए? अब बताओ, ये व्हाइट बोर्ड एक ब्लैक बोर्ड है, ये तुमसे नजदीक है कि दूर है? होगा 10 किलोमीटर कम से कम। सर कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं हो रहा है, अपने कंफ्यूजन है। अभी नजदीक है कि दूर है? तो सर कैसे पकड़ेंगे? कोई चीज नजदीक है कि दूर है, कैसे पकड़ेगा? देख के कि दूर है। देखो क्या होता है समझो, अगर तुम हाथ से टच कर लिया, ऐसे करके हाथ फैलाया, टच कर लिया, जैसे अभी हम छू पा रहे हैं ना, इसको छू पा रहे हैं ना, जिसको तुम यू कैन टच इट, छू सकता है, वो तुम्हारे नजदीक हो गया। और जिसको तुम नहीं छू पा रहा है वो तुम्हारे दूर हो गया। अब तुम छू सकता है तो नजदीक है कि दूर है? तो तुम्हारे लिए क्या है? लेकिन मेरे लिए? अच्छा अब बताओ मेरे लिए? समझा के ना? और छू लिया हाथ फैला करके, तुमको लगे, या देखो अभी वो दरवाजा दूर है कि नजदीक है? अब बताओ। सर दोनों काम हो गया ये। समझ में ना कैसे करेंगे? छू पा रहा है नजदीक है, नहीं छू पा रहा है सीधे कर दूर। छू लेगा तो ये कहेगा बहुत दूर है हमसे। अब दूर का है, हाथे में तो है, और जो तुमने हाथे में है तो उसको दूर कहेगा कि नजदीक कहेगा? समझ में आ गया ना? तो जैसे बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे यह व्हाइट बोर्ड है तो क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाइट बोर्ड। क्या बोलेंगे? नहीं, तुमसे अगर पूछेंगे क्वेश्चन इंग्लिश में, अब सीखो आराम से, क्वेश्चन पूछेंगे यह क्या है? व्हाट इज। अच्छा हम दिस बोलेंगे कि डैट बोलेंगे? जरा बोलो तो। काय दिस बोलेंगे? सर आप तो छू के पूछ रहे हैं ना, बगल में है, आप तो छुए लीजिएगा, नहीं छू लीजिएगा। हिंदी क्या हो जाएगा इसका? या क्या है, या क्या चीज है, क्या बात है? ठीक है ना? अच्छा ये क्वेश्चन किए तुमसे, हम क्या किए? हाँ, अब आंसर तुमको देना है। तो जब मुझे क्वेश्चन करेंगे तो तुमको क्या देना है? आंसर देना है ना? तो आंसर देगा तो हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में। तो सर हम जो आंसर देंगे वो दिस में देंगे कि डैट में देंगे? कैसे दिस में देगा? छुपा रहा है। अगर तुम छू लिया है तो दिस में आंसर देगा, नहीं छुपा रहा है तो? बस एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे, समझ में आ गया ना? जैसे बोलेंगे कि तुम बोलेगा क्या हम अगर, या तुम ये भी बोलेगा कि यह व्हाइट बोर्ड है, या तुम बोलना चाह रहे वह व्हाइट बोर्ड है, यही नहीं बोलना चाह रहा है कि वह, तो क्या बोलेगा? छू नहीं ना पा रहा तो क्या बोलेगा? दैट इज व्हाइट बोर्ड। समझ में आ गया ना? किस में? कई में गए? अच्छा आर्टिकल्स आएगा कि नहीं आएगा? लो नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा हटा, गलती भोग ले, माफ करो बड़ा। सूरज चचा वाला रोशनी दो। हाँ देखो सूरज चचा को जगा थोड़ा, बोलो कि हो गया, सुबह उठिए। खिड़की खोलो, पीछे थोड़ा खोलो तो, थोड़ा सा खिड़की। थोड़ा उधर भी पर्दा थोड़ा खींच के आओ, उधर से भी कनी मनी रोशनी आ गया ना। सूरज चचा कहीं से घुस जाते हैं, हल्को कोना मिलेगा। हाँ चलो, कितना अच्छा है, यहाँ नहीं दिखता है, ये बोर्ड का चमक आता है। चलो हाँ ठीक है, सूरज चचा भी चाहिए ना कनी मनी, बिना सूरज चचा के कथी कैसे काम चलेगा? छाप लिया? हाँ ठीक है। तो बोलेंगे यह क्या है तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस। क्या बोलेंगे? अच्छा देखो, जैसे हम मार्कर को क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कि डैट बोलेंगे? हम बोलेंगे व्हाट इज दिस। क्या बोले? तुम क्या बोलेगा? सर दैट इज अ मार्कर। क्या बोलेगा? कि दिस इज अ मार्कर। भले मेरा क्वेश्चन दिस में था, लेकिन तुम्हारे लिए तो डैट है ना, हमरे लिए दिस क्यों था? सर हाथे में है, दिस था, तुम्हारे हाथ में है, क्या बोलेगा? डैट। थोड़ा सा दिस और डैट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन करेगा तो आंसर देने दिक्कत नहीं होगा ना? तो बच्चा सोचता है दिस में पूछे, आंसर दिस में दे देते हैं, वैसा बात नहीं होता है। तो बोलेंगे व्हाट इज दिस, दैट इज अ मार्कर। क्या बोलेंगे? हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तुम बता देगा ना, व्हाट इज दिस, दैट इज अ मार्कर।
मार्कर है? हाँ, दैट इज इन्हें ब्लैक बोर्ड बोल देना, ठीक है ना। चलो तो बोलेंगे, हाँ जैसे बोलेंगे व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज अ मोबाइल। क्या बोलेंगे? मोबाइल बोलो, स्मार्टफोन बोलो, स्क्रीन टच मोबाइल बोलो, तुमको जो मन है बोल देना अपना चुपचाप, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलेंगे पॉकेट में देखते क्या है, व्हाट इज दिस, दैट इज अ कॉपी। कभी है कभी ना कवर, ठीक है, रैपर। आ जाओ, और कुछ है पॉकेट में? निकालो, पैसा सा है निकालो ना, देंगे नहीं उसके बाद हम चुपचाप रख लेंगे। बता दिया क्या है तो रख लेंगे ना। हाँ, व्हाट इज दिस, दैट इज अ की। क्या बोलेंगे? हो जाएगा ना, कुछ पूछेंगे तो। चलो ठीक है, अच्छी बात, हो जाएगा। छाप लिया? छापिए ना, कहीं में छापते चल जाओ, हम तो बोर्ड खाली भी तो करेंगे। दैट्स, अच्छा दैट इज को कोरिया वाला बात भी है इसमें। हाँ, दैट इज को कोरिया सब कहता है दैट्स। क्या कहता है? दैट्स। दैट इज अ मार्कर को बोल सकते हैं दैट्स अ मार्कर, ठीक है ना। दैट इज अ हाउस को बोल सकते हैं दैट्स अ हाउस, हो जाएगा ना। दैट इज अ बॉय को बोल सकते हैं दैट्स अ बॉय, क्लियर ना। हो गया तो ठीक है, छापो। नहीं अच्छा लगे है, लगाई लगते करेला खाइए में नहीं अच्छा लगे, लेकिन बड़ा फायदा करे है, ठीक। तो हर कुछ का अपना एडवांटेज होता है, एडवांटेज, और अपना डिसएडवांटेज भी होता है। ये हो गया फायदा, एडवांटेज का मतलब फायदा, और डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान। नुकसान, हानि। ऐसे लॉस का मतलब ही हानि होता है, फायदा का प्रॉफिट भी होता है, पता है ना। एक चैप्टर भी है मैथ में, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ जिसको बोलते हैं। आए पढ़ चलिए, खत्म हो गया, पढ़ लिए, चलो। बेटा इधर काके की में दिक्कत नहीं होगा, चलो। जैसे बोलेंगे या आपकी गलती है तो क्या बोलेंगे? दिस इज योर मिस्टेक। हाँ, वह आपकी गलती है, दैट इज योर मिस्टेक। या आपका अंधविश्वास है, दिस इज योर सुपरस्टिशन। क्या बोलेंगे? हाँ, दिस इज योर सुपरस्टिशन। या मेरा अंधविश्वास है, दिस इज माई सुपरस्टिशन। जैसे बोलेंगे या आपकी कमजोरी है, या आपकी कमजोरी है। क्या बोलेंगे? तो पहले किसका बनाते हैं? या का ना, फिर किसका बनाते हैं? या का ना, और फिर क्या किसका बनाते हैं? आपकी कमजोरी। आ जाओ, या का क्या हो जाएगा? दिस। है का क्या हो जाएगा? आपकी का योर। और कमजोरी का वीकनेस। वीक मीन्स कमजोर है, वीकनेस का मतलब कमजोरी। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीक का मतलब क्या हो जाएगा? कमजोर। सब अलग अलग चीज है। और वीकनेस का मतलब क्या हो जाएगा? कमजोरी। तो बोलेंगे या आपकी कमजोरी है तो क्या बोलेंगे? दिस इज योर वीकनेस। क्या बोलेंगे? दिस इज योर वीकनेस। और बोलेंगे या मेरी कमजोरी है तो योर के जगह क्या आ जाएगा? दिस इज माई वीकनेस, हो जाएगा ना। इधर मिटा देना, उधर मिटा लेते पहले। फायदा को क्या बोलते हैं? एडवांटेज। नुकसान को? प्रॉफिट को? लाभ।
लॉस को हानि। आ जाओ, जैसे बोलेंगे यह आपका सद्गुण है। कौन गुण? सद्गुण का मतलब होता है अच्छा गुण। जिसका अच्छा गुण सब होता है ना, उसको मेरिट बोलते हैं। नहीं बोलते वो अपने मेरिट पर निकाला है। मान लो कोई बीपीएससी का एग्जाम निकाल लिया तो नहीं बोलते लड़का अच्छा था अपने मेरिट पर निकाला है, उसको सद्गुण कहा जाता है हिंदी में। और अगर अवगुण रहेगा, मतलब अच्छा गुण नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवगुण हिंदी में। और इंग्लिश में डिमेरिट। जैसे बोलेंगे यह तुम्हारा सद्गुण है, या आपका सद्गुण है। दिस इज योर मेरिट, दिस इज योर मेरिट, यह आपका सद्गुण है। या बोलेंगे यह तुम्हारा अवगुण है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज योर डिमेरिट। मेरिट और डिमेरिट। ठीक है, जैसे मान लो अभी पढ़ा रहे थे, क्लास में बैठल है जॉनी लीवर, बैठल है ना, अचानक वो गायब हो जाएगा। सर दिस इज मिरेकल, ये कैसे गायब हो गया? चमत्कार हो जाएगा ना, मिरेकल बोलते हैं उसको। मिरेकल हिंदी में क्या हो जाएगा? चमत्कार। गायब मत होना, तुरंत मिरेकल हो जाएगा। तो तुम बोलेगा सर यह तो चमत्कार है। क्या बोलेगा? या तो चमत्कार है। इंग्लिश में क्या बोलेगा? सर दिस इज मिरेकल, चमत्कार। ये होता है गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी। कैसे लिखते हैं? सही, उसको बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा थोड़ा हटा देगा तो हो जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग। मिस नीचे खड़ी है ना, हो जाएगा। अगर हटा देगा इसको तुम थोड़ा थोड़ा, जैसे कह देगा मिस, और क्या कह देगा? अंदर स्टैंडिंग। तो मिस का मतलब तो मिसे होगा, अंदर का मतलब के नीचे, स्टैंडिंग का मतलब खड़ी है। तो हिंदी क्या हो जाएगा? मिस नीचे, मिस नीचे खड़ी है का ट्रांसलेशन बनाना बोल रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? गलतफहमी। जैसे बोलेंगे या तुम्हारी गलतफहमी है, या तुम्हारी गलतफहमी है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज योर, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, यह आपकी गलतफहमी है। दिस इज योर मेरिट, यह आपका सद्गुण है। दिस इज योर डीमेरिट, यह आपका अवगुण है। दिस इज मिरेकल, यह चमत्कार है। और क्या सब है? नहीं वाला बनाना रहेगा तो क्या लगा के बनाते हैं? नहीं वाला नॉट लगा देना। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसके बाद? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का क्लास नहीं दिया अभी तक, पता है ना? उस दिन जो वर्ब बता रहे थे तो मेन वर्ब बता दिया अच्छे से। एक क्लास और देंगे हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगा ना कैसा होता है। चलो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वही इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लो ना, ये देखो, ये तुमको कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन वर्ब है? अच्छा सर, जानते हैं आप हेल्पिंग वर्ब को? नहीं जानता? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वाज वेयर, शैल बी, विल बी, समझा के ना? तो उसके बाद नॉट लगा दो तो वो कैसा हो जाएगा? नहीं वाला।
जैसे तुमसे कोई पूछा कि यह तुम्हारा कलम है, सॉरी क्या यह तुम्हारा कलम है, क्या पूछा, क्या, मानो कोई कलम फेंका हुआ था, उठाया तो बोला क्या यह तुम्हारा कलम है, क्या यह तुम्हारा कलम है, ऐसे ने पूछेगा। क्वेश्चन किया कि नहीं किया, क्या यह तुम्हारा कलम है। तो अच्छा पहले बनाओ यह तुम्हारा कलम है का क्या होगा, या इसका बना, इसको भूल जाओ अभी, तुम बनाओ इसका, यह तुम्हारा कलम है क्या होगा, दिस इज, तुम्हारा का क्या होता है, योर, कलम का दिस इज योर पेन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्या यह तुम्हारा कलम है। तो बोले जब हिंदी में शुरू में क्या आता है, तो यस, इंग्लिश में यह हेल्पिंग वर्ब उठ करके शुरू आ जाता है, ऐसे नहीं करता क्वेश्चन। इज दिस योर पेन, क्या बोलेंगे, उठा के ले आओ, तो ठीक नहीं हो जाएगा, बताए थे ना, हाँ बताए होंगे, अब प्रैक्टिस करवा रहे, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इज दिस योर पेन, कोई पेन गिरा रहेगा तो नहीं पूछ लेगा, इज दिस योर पेन, इज दिस योर मोबाइल, इज दिस योर मार्कर, इज दिस योर बाइसिकल, कह सकते ना, ऐसे किसी पूछ देना। नहीं है कोनो पेन गिरा रहेगा तो देखना कहीं पर टूटा फाटा पेन गिरा है, उठा के इज दिस योर पेन पूछ लेना, चुपचाप हो गया। तुम इंग्लिश बोल लिया ना, तुमको ना सीखना था, तुम बोल लिया, अब ले ना ले उसी के पॉकेट से निकाल लेना, नीचे गिरा देना, तब कहना इज दिस योर पेन, कहे ना तो चुपचाप लेके चल देना, खत्म। ठीक है, देखो सीख बोलना है ना, इंग्लिश सीखना है ना तो बोलना पड़ेगा कम से कम एक बार, किसी के पास भी, मम्मी के पास बोलना इज दिस योर बेलना, मम्मी लव बताते हैं तुरंत पता चल जाएगा कि बेलना किसका है उसके बाद। ठीक है, चलो, तो इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा कलम है, तो ये क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा इसका आंसर देंगे, तुम बोला हाँ यह मेरा कलम है, तो हाँ का क्या बोलेगा, यस, यह मेरा कलम है, इज दिस, यह मेरा कलम है, या तुम्हारा कलम है, या मेरा कलम है, बस तुम्हारा था तो योर कर दिया ना, तो दिस इज माई पेन। तुम ये क्वेश्चन कर रहा है कि आंसर दे रहा है, हाँ, अगर तुमको किसी से क्वेश्चन करना हो तो हेल्पिंग वर्ब को गोदी में उठा लेना और शुरू में रख देना। अगर तुमको आंसर देना है तो वही हेल्पिंग वर्ब को उठा देना और सब्जेक्ट के बाद रख देना। सब्जेक्ट मतलब दिस दैट, सब्जेक्ट का मतलब जो दिस दैट का बात करूं कथी है, सब्जेक्ट है। कोई पूछे सब्जेक्ट, बोला यू सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, कैटरीना क्या सब्जेक्ट है। शुरू में जो भी रहता है वो सब क्या होता है, तो देखो दिस क्या है, यहां भी दिस क्या है, दैट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, तो बोलेंगे हाँ यह मेरा कलम है, तो क्या बोलेंगे, यस दिस इज माई पेन। अच्छा, और तुम बोलेगा नहीं 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 नहीं, क्या बोलेगा, नो नो, ये नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं नहीं, तो दो बार नहीं बोला ना, तो इंग्लिश में बोला नो नो, क्या बोलेंगे, नो नो, यह मेरा कलम नहीं है, नो नो यह मेरा कलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मतलब हिंदी में होगा नहीं नहीं यह मेरा कलम नहीं है, तो बोलेंगे नो नो। अब बोलेंगे दिस इज माई पेन, कि क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट माई पेन, नहीं बनाना ना, तो नहीं बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बहुत आसान है, सारा खेल किसका है, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब तुमको नहीं पता है कैसा दिखता है, इजमार कौन है, वाज वेयर, सेल विल, तो क्या दिक्कत है, इजमार के बाद नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इजमार को उठा के गोदी में उठा के शुरू में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव ना हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद रखेंगे आंसर। ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा, इसका हिंदी क्या होगा, हाँ हाँ यह मेरा कलम है, हाँ पेन या कलम, इसका क्या हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं, हाँ यह मेरा नहीं, यह मेरा कलम नहीं है, नहीं है, नहीं आसान इंग्लिश हो रहा है ना, नो नो दिस इज नॉट माई पेन, यह मेरा कलम नहीं है, हाँ, और बोल देंगे वहीं पर तुमको पता है कि किसका कलम है, तो तुम क्या, नहीं नहीं यह मेरा कलम नहीं, यह उसका कलम है, ऐसे बोलेगा ना, तो यह क्या बोले, यह उसका कलम है, क्या बोलेंगे, दिस इज, उसका का क्या होता है, हिज, हिम होता है लास्ट में, उसका उसकी का इंग्लिश होगा हिज या हर, क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं
उसका या किसका? हाँ, उसकी का दूगो इंग्लिश। कौन कौन? एगो हिम, उसे के लिए होता है हिमाहर, उसे। आया समझना? हाँ, उसे बुलाओ, कॉल हिम। आया समझना? या कॉल हर, ये ना होगा। ये उसका इसकी है, बोलेंगे उसे कलम, उसे मोबाइल, क्या बोलेंगे? उसका मोबाइल, उसकी मोबाइल, ये ना बोलेंगे। तो या तो हिज या तो हर। तो हिज किसके लिए? मेल, मेल एम लिखल है। ये किसके लिए? फीमेल। हो तो क्या? तो बोलेंगे उसका कलम, तो जरा बोलो क्या बोलेंगे? हिज पेन। क्या बोलेंगे? हिज पेन। उसका मोबाइल, हिज मोबाइल। उसका क्लासरूम, हिज क्लासरूम। उसका व्हाइट बोर्ड, उसका हाउस। नहीं हो जाएगा? अगर लड़की रहेगी तो बोलेंगे उसका कलम, तो क्या बोलेंगे? हर पेन। उसका मोबाइल, उसका क्लासरूम, उसका किचन, हर किचन। सर किचन मत बोल देना। हाँ, कथी बगल इतने आराम से कोई हर, ठीक है, छाप लो तब हो अगले। तो हाँ, क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज हिम पेन। हाँ, हिज पेन। हिम पेन नहीं होता है, याद रखना। हिम पेन कुछ होता ही नहीं है। छापो ना, पहले बोर्डो खाली करेंगे। इधर मिटा दे। कमजोर को क्या बोलते हैं? वीक। कमजोरी को, अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन। हाँ, गुण को, गुण गुण, अच्छा गुण को मेरिट, खराब गुण को, चमत्कार को मिरेकल। बोलेंगे यह चमत्कार है, दिस इज मिरेकल। क्या बोलेंगे? चलो। आत्मा को, हाँ, गलत फहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? बोलेंगे यह आपकी गलत फहमी है, दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग। अब बोलेंगे यह आपकी गलती है, दिस इज योर मिस्टेक। क्या बोलेंगे? मिटा ऊपर। नहीं के लिए नॉट लगाते हैं ना, किसके बाद नॉट लगाएंगे? तो कथी हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? अच्छा, वही हेल्पिंग वर्ब को अगर उठा के शुरू में ले आएंगे तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव मतलब किसे क्वेश्चन पूछता है ना, वही तो इंट्रोगेटिव है, जिसे पूछते हैं। बोले क्या तुम पागल हो, क्वेश्चन पूछे ना, इंट्रोगेटिव है। क्या तुम गधा हो, क्वेश्चन पूछे ना, इंट्रोगेटिव है। समझा ना? क्या तुम चोर हो, क्वेश्चन पूछे ना, इंट्रोगेटिव है। समझा क्या ना? चलो, तो बोलेंगे यह तुम्हारा कलम है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज योर पेन। यह मेरा कलम है, या उसका कलम है, दिस इज हिज पेन। या लड़की रहेगी तो हाँ, बोलेंगे नहीं नहीं, हाँ, दो बार नो बोल दो। क्या बोलेंगे? बोलेंगे यह मेरा कलम नहीं है, सीधे बोलो, यह मेरा कलम नहीं है, दिस इज नॉट माई पेन। या उसका कलम नहीं है, दिस इज नॉट हिज पेन। हाँ, या तुम्हारा कलम नहीं है, दिस इज नॉट योर पेन। हो गया ना? चलो, क्या है? जैसे बोलेंगे, क्या था, क्या बताना चाह रहे थे? एक बार बाकी था। जिस पे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा, मान लो क्वेश्चन किए, इज दिस योर मोबाइल। क्या क्वेश्चन किए? कोई मोबाइल को दिखाया, क्वेश्चन किए इज दिस योर मोबाइल। ठीक है, आंसर दे देगा। क्या आंसर दे देगा? मान लो कि तुम्हारा मोबाइल है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? जरा सोचो, यह तुम्हारा मोबाइल है तो क्या आंसर आएगा? यस, यही ना? यस, दिस इज माई मोबाइल, यही ना आएगा? अच्छा, जरा सोचो कि तुम्हारा मोबाइल नहीं है। नो, दिस इज, हाँ, नॉट
माय मोबाइल, यही ना होगा, दो का आंसर आएगा। है तो यस, नहीं है तो नो। तो नो आएगा, यस आएगा तो आगे यस आएगा यहाँ पे, लेकिन नो आएगा तो आगे भी क्या आएगा, बोलेगा ना। तो क्वेश्चन करेगा तो आंसर भी दे देंगे, डिस्कशन हो जाएगा अच्छे से, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, करवाएंगे, छापू उसको भी। चलो गया, हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, फ्री होके कह दो। ठीक है, तो कल कहते तो कह देते, कल अमृतसर आयल छे नाम पता कर, अमृतसर आइए तो नाम करवा देबो, आबै छो। Is this your mobile? Yes, this is my mobile. हिंदी लिखेगा, लिख लेना खुद से, नहीं हो जाएगा। पहला का होगा क्या यह आपका मोबाइल है, क्वेश्चन का आंसर का होगा हाँ यह मेरा मोबाइल है। नहीं रहेगा तो बोलेगा नहीं यह मेरा मोबाइल नहीं है। चलो देखो, के लिए का ना दो गो इंग्लिश होता है। किसका, के लिए का क्या गो इंग्लिश, दो गो। एगो कौन, फोर, एगो कौन, टू। याद करो, बताएंगे ठीक है, नहीं बता फिर से बताते हैं। के लिए का क्या गो इंग्लिश, दो गो। कौन कौन, फोर और टू। फोर का यूज करना, सॉरी वर्ब का यूज करना तुम वर्ब, सॉरी टू का यूज करना तुम वर्ब के लिए। टू का यूज किसके लिए करेगा, अब बाकी सब के लिए किसका, बात समझ में आ गया। बाकी सब मतलब वर्ब को छोड़ करके, वर्ब को, तो वर्ब तो पता है ना, कौन, खेलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब क्या है तुमको, वो सब रहेगा तो क्या बोलेगा, चेक करवाते हैं। जैसे हम बोल दिए खेलने के लिए, खेलने के लिए, तो पहले किसका इंग्लिश, फिर किसका, के लिए का क्या होगा, खेलना का क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक बार चेक करें, जैसे बोले कि नाचने के लिए, नाचने के लिए क्या बनेगा, टू डांस, यही तो बनेगा ना, आसान है। लिखने के लिए बोलो जरा, हिंदी बोलेंगे तुम इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। नाचने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड क्या बोलेंगे, हाँ सिखाने के लिए, हाँ सिखाने का भी तो टीचर होता है ना, पढ़ाना या सिखाना दोनों का इंग्लिश क्या होगा, टू। समझ में आ गया ना। अब बाकी कुछ भी रहेगा ना क्या बोलेंगे, अब जैसे बोलेंगे राम के लिए, राम वर्ब है, फॉर राम क्या बोलेंगे, लिखते हैं राम के लिए क्या बोलेंगे, फॉर राम। मोहन के लिए, फॉर मोहन। सोहन के लिए, हाँ अमिताभ बच्चन के लिए, हाँ शाहरुख खान के लिए। तुम्हारे लिए, कोई तुम आओ, कोई गिफ्ट लाया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए क्या बोलेंगे, फॉर यू ना। मान लो तुम कोई गिफ्ट लाया, क्या लाया, कोई पूछा किस लिए, किस लिए क्या पूछा, किस लिए को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट फॉर, व्हाट फॉर। हिंदी क्या हो जाएगा, किस लिए। तो तुम बोला कि तुम्हारे लिए, या तुम बोला कि आप ही के लिए तो लाया है, आप ही के लिए, तो क्या बोलेगा, फॉर यू। तुम्हारा भाई बोला कि मेरे लिए, क्या बोलेगा, मेरे लिए, तो क्या बोलेगा, फॉर मी। मान लो कि चोपा आया वो गिफ्ट लेकर के, चोपी खड़ी दरवाजे पर, बड़का बड़का चोटी लेकर के, चोपा कल के चोपा ले, चोटी चोपी खुश, केकरा हाथ में कर झुंझुना बजाते हुए आ रहा था, ये झुंझुना केकरा ले लिया रे,
तोरेला तो ले लिया हुआ ना। तो किसके लिए लाया? चोपी के लिए ना। किसके लिए? चोपी के लिए। तो क्या बोलेंगे जरा बोलो? बस फॉर चोपी, खत्म। किसका? दैट्स वाई, इसलिए। इसलिए बता दिए थे, नहीं बताए थे? दैट्स वाई, सो और देयरफॉर। हाँ, बोलना हो तो दैट्स वाई, लिखना हो तो सो, नहीं मान लगा तो देयरफॉर। ठीक, बोलना हो तो मेरे क्लास में हम ज्यादा बोलेंगे दैट्स वाई। इस क्लास में खासकर क्या बोलेंगे? एक बुक में सो और देयरफॉर दोनों लिखा रहता है। ठीक है, तो सो का मतलब सर कहेगा इतना होता है। हाँ होता है, इतना भी होता है। और यू आर सो गुड, तुम इतने अच्छे हो, माई के माई, हमारा तो पता नहीं चले। ऐसा ना, मतलब होता है। एक का दो दो को हिंदी है, तीन तीन को हिंदी है, तो वही तो सीखना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सीखना है। चौपा का फोटो बनाए ना, चौपा डाल के झुंझुना केकरा ला चौपीला, चौपी के सहेली बहन बा पूछल के केकरा ला है तोरे बहन बा तो ले लिए बा, आई मीन चौपी के लिए। क्लास हो गया क्या उधर? फॉर चौपी बोलना। कितना टाइम हो गया? 9:11 हुआ। पर मैंने भी क्या नाम बनता है? चोपी, गजब है। अब बच्चा सबका चोटी ऐसा रहता है, देखा ना कभी? गाछे उगल रहता है। नहीं, मम्मी तो उसकी एक रबर लगा देगी तुरंत एकदम खोपा ऐसा रहता ना। देख रहा होता सबको ऐसे करता है, एक रबर इधर एक रबर, खत्म। जहां सीधे पकड़ेगी ऐसे करके और सीधे रबर लेगी ऐसे करके लगा देगी, दो बार चार छोटेगी, खत्म, धंधा खत्म। ये जो चोटी रहता है ऐसा वाला, नागिन डांस वाला, यही चोटी में झमेला है रे। पता नहीं चलता रहता है कितना लंबा है ना। डर लगता है, रात देख लेगा तो डर लग जाएगा किसी को। झमेला हो गया। दागते क्वेश्चन, दागते क्वेश्चन, क्या दिक्कत? लिखो बोले। हाँ, बच्चा की चोटी नहीं देगे, तोरा बच्चा बनाई तो मम्मी बांधे थे। हाँ, इसकी मम्मी ऐसे ही इसको खींचती थी, बस एक के बाद चोटी पकड़ती थी और सीधे 1 मिनट में रबर दोनों तरफ लग जाता था। 2 रबर हाथ में रख ले रहती थी। आ जाओ लिखो। सोचने के लिए, सोचने के लिए, देखने के लिए, पढ़ाने के लिए, किस लिए? व्हाट फॉर। उसके बाद मोनू के लिए, तुम्हारे लिए, या तुम्हारा सद्गुण है, या क्या है? व्हाट इज दिस। या मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। वह क्या है? व्हाट इज दैट। वह क्या है? वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस, योर दैट माई हाउस। चोपा के लिए,
चोपी के लिए। तुम क्या हो? आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर। वहां कौन है? हु इज देयर? हु इज देयर? वहां कौन है? उसके बाद पता नहीं। पता नहीं मैं कौन सा नशा करता हूं। गाना है, लिखो तो। हाँ, क्या गाना है? पता नहीं मैं कौन सा नशा करता हूं, कि वो कौन सा नशा करता है। क्या करता है क्वेश्चन में? वो गाना में क्या बोलता है? मैं कि तुम कि वो? पता नहीं वो कौन सा नशा करता है ना। हाँ, वो लिखो। वो पता नहीं वो कौन सा नशा करता है। वो कौन सा नशा करता है। क्या बात है? व्हाट इज द मेट? व्हाट इज द मैटर? कुछ नहीं, कुछ बात नहीं है। कुछ बात नहीं। हाँ, एक ही बात होगा, नथिंग। सीधे आंसर उसका वही होगा, नथिंग। क्या लिखना? यह तो चमत्कार है। दिस इज मिरेकल। यह तुम्हारी आत्मा है। दिस इज योर सॉल। यह तुम्हारी आत्मा है। काफी है, जितना पढ़ा दिए पूरा को अच्छे से पढ़ के रखिएगा।